मधुबन गौशाला अमरपुर काशी को एक स्वावलंबी गौशाला बनाने के लिए गौशाला के प्रबंधक तेजभान सिंह और उनकी पत्नी राधा सिंह रात दिन प्रयास में लगे हुए हैं। अभी तक सरकार की बिना सहायता के लगभग 50 गोवंशों की पति पत्नी द्वारा सेवा की जा रही है और गौ आधारित जैविक खेती भी की जा रही है। गौशाला की प्रबंधक राधा दीदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय किसान संघ की मुरादाबाद जिले की जिला महिला प्रमुख भी है। राधा दीदी द्वारा महिलाओं को जैविक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। गौशाला की प्रशंसा सुनकर राम सिंह वानप्रस्थी जी शांतिकुंज हरिद्वार गौशाला पहुंचे और गौशाला को स्वावलंबी बनाने में सहयोग करने का आश्वासन दिया। गौशाला के प्रबंधक तेजभान सिंह द्वारा राम सिंह वानप्रस्थी जी शांतिकुंज, कमलेश यादव जी काका ट्रांसपोर्ट चंदौसी और सौरभ राघव जी राघव प्रॉपर्टी चंदौसी को गौशाला और मधुबन जैविक किचन गार्डन में घुमाया गया। राम सिंह जी ने गौशाला की सुंदर व्यवस्था देखकर प्रशंसा की और गौशाला को स्वावलंबी बनाने में सहयोग करने का आश्वासन दिया। तो ये खा गई सही आ गई, खा गई आती है, तो ये शुक्र पड़े हैं तो सही आती है। हाँ। तो सब खाई गई है। ये लीची है। अच्छा, ये आपकी नारंगी है। देखिए सब बहुत बढ़िया, बेबी गुलाबी है। इससे ज़्यादा मीठा होगा हाथ में आपके। अरे वाह खाओ साहब, और दिखा रहे हैं आपको, ये काला अमरूद है। ये लास्ट बचा है हमारा, पूरा लास्ट, पूरा लदगा आया था, 2 बार आता है साल में। ये काला वाला भी है। हाँ, ये काला अमरूद लदगा है, चुकंदर चाहिए। ये संतरे पेड़ लगाएंगे, ये आलू बुखारा आपके पास में, ये आलू बुखारा है। हाँ, ये नाशपाती लगाएंगे। आज तो मधुबन गौशाला पे हमारे बीच में शांतिकुंज के स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं राम सिंह जी वानप्रस्थी जी, गांव सही लद्दा है और काफ़ी दिनों से शांतिकुंज में के लिए अपना समर्पित हैं। 28 साल हो चुके हैं। बाकी इनसे जानकारी लेंगे इनके बारे में। और जो मधुबन गौशाला है इसको स्वावलंबी बनाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। और आज यहाँ आए थे और इन्होंने ये देखा, जानकारी लेते हैं इनसे। ये अपना थोड़ा सा छोटा सा परिचय देते हुए थोड़ा बताएं। मैं राम सिंह वानप्रस्थी शांतिकुंज हरिद्वार से 1993 में जुड़ा था मैं, और अब मेरी आयु लगभग 78 साल तो बीत गई, 79 में चल रही है जुलाई से। तो गुरुदेव का कार्य मैंने पहले से किया है। सबसे ज़्यादा महत्व मैंने गुरुदेव के कार्य में गौशाला के लिए दिया है। गौशाला जो स्वावलंबन गौशाला है हमारी ग्राम प्रबंधन विभाग में विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार में, तो उसमें मैंने रह के संविधान किया, 45 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसमें गाय के संबंध में बताया कि गाय हमारी रीढ़ है। सारे जितने भी हमारी अर्थ की रीढ़ है, स्वास्थ्य की रीढ़ है और कृषि की रीढ़ है, गाय के माध्यम से ही हमारे सारे सब कुछ समाधान हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मानव जीवन के काम में आने वाली जो गाय के माध्यम से पूर्ण ना हो पाए। गाय के माध्यम से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है, गाय के माध्यम से हमारी खेती में उपज बढ़ सकती है, गाय के माध्यम से हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है। गाय हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसलिए आज हम गाय के लिए हमें जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी मधुबन गौशाला में हमारे तेजभान जी राघव जी हैं, तो इन्होंने बताया, तो हम पूरे सहयोग से इनके लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के द्वारा गौमूत्र के माध्यम से उसको डिस्टिल करके और उसके प्रयोगशाला बनाकर और लोगों को लाभ मिले और उसके लिए खेती का भी उपज बढ़े और अनेक प्रकार की उद्योग भी मिले। यहाँ से अनेक प्रकार की गौशाला के माध्यम से सारी बातें बताई जाएंगी। आने वाले समय में हम सब कुछ आपके लिए आपके साथ रहेंगे और आपको जो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है 45 दिन रह के, और आमलखेड़ा में भी गुरु जी का जो आमलखेड़ा गांव है डिस्ट्रिक्ट आगरा में एतमापुर तहसील में, उसमें भी रह के मैंने संविधान किया है। वहाँ भी गौशाला है, 500-600 गाय वहाँ पर भी मौजूद हैं। तो जितना भी मुझे याद है मैं सब पूरा आपके लिए बताऊँगा और आप निश्चिंत रहिए कि आपकी ये गौशाला जो है स्वावलंबी बनेगी। आने वाले समय में आज गाय की जो दुर्दशा हो रही है वो लोग कहेंगे, फिर वो समय आ रहा है, फिर गायों के लिए ढूंढेंगे कि हमें भी एक बछिया मिल जाए, हमें भी कोई गाय मिल जाए। आज जो दिन है बीत रहा है वही दिन बीत रहा है। आने वाले समय में फिर गाय की वही जागृति होगी। फिर गौ माता हमारी वो माता नहीं है, वो हमारी विश्व माता है। हमारे देश का कल्याण गाय के माध्यम से होगा। योगी जी ने जो कदम बढ़ाया है वो बहुत सराहनीय है। लोग नहीं समझ रहे कि गाय को दूध पीते हैं और धक्का मार छोड़ देते हैं। जी मैं वानप्रस्थी जी, जैसे कि आप मधुबन गौशाला में आए हो और यहाँ पे जैविक अपने जो भी किचन गार्डन भी देखा जिसमें फल वगैरह लगे हुए हैं,
व्यवस्था देखी, तो जो और गौशाला हैं उनसे कुछ हटके मालूम पड़ा आपको यहाँ पे? देखिए, मैंने कई गौशाला में देखी हैं, वह गया भी है। जैसे आपकी इसमें आया, आपकी इसमें मैंने देखा, इतना आपने मेहनत प्रयास किया है, आपने जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है। आपकी इस वाटिका में अनेक प्रकार के फल देखे मैंने, अनेक प्रकार की और चीज़ें देखी, जड़ी बूटियाँ भी देखी, यह लोग नहीं कर पाते हैं। लोग गाय का उद्देश्य रखते हैं खाली पैसा कमाने का, या वो होता है, समझे। फिर आपका ऐसा उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य है कि गाय की महत्ता को कैसे लोग जाने, गाय के लिए आगे कैसे पूजनीय बने, वो आपने सारी ये मधुबन गौशाला बनाई है। आपकी ये आपका जो ये वाटिका है, इसमें अनेक प्रकार के आपने फल फ्रूट सब इसमें उगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए तेजबान जी, और मैं आपकी हर तरह से विश्वास दिला रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहिए। आपकी गौशाला आने वाले समय में, ये जितनी गौशाला आसपास की हैं, ये सब आपसे आके राय लेंगी और आपके पीछे चलेंगी, आपसे पूछेंगी कि हमें भी क्या करना है, हमें बताइए साहब ऐसा कैसे ही हुआ। मैंने तो बताया था, वो अध्यक्ष जी थे यहाँ पे हाजीपुर गौशाला के, जो कल उनके लिए सरकार उनको हटा दिया गया, रेस्ट कर दिया गया। मैंने उनसे कहा था, मैं गया था उद्घाटन में, डीएम साहब और एसपी साहब सब आए थे, तो वहाँ मैंने कहा था उनसे, प्रबंधक जी से, मैंने साहब ऐसे बात है, तो बोले हाँ ठीक है आप करिए। तो मैंने साहब इसमें आदमी की जरूरत पड़ेगी, हमें पैसा भी इकट्ठा करना पड़ेगा, गोबर लाना पड़ेगा, ये सब कहिए आप करिए इस काम। तो भाई मैंने उनसे कहा, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा आदमी, मैं तो आपको बता सकता हूँ। और उन्होंने तब गौशाला का दुरुपयोग हो गया, और वहाँ पे आज ये हुआ है कि बताया, कल अखबार में मैंने देखा कि उनको हटा दिया गया, समझे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी बहुत बढ़िया गौशाला है, एकांतवास है, और आपका बहुत ही सराहनीय है। आप, मैंने तो एक बात और इस बात को कह रहा हूँ, कल मैंने आपसे पूछा कि मैंने भैया तेजबान जी आप ये बताइए आपके नौकर कितने हैं गौशाला की सेवा करने वाले, तो आपने कहा कि एक नौकर पीछे था, वो हटा दिया हमने, उसने कुछ हेरा फेरी की, अब हम दोनों पति पत्नी मिलकर इसमें सेवा कर रहे हैं। तो मैं तो इस बात को, मेरी आत्मा बड़ी गदगद हो गई कि बताइए कितनी सेवा कर रहे हैं, 50 गाँवों के लिए पति पत्नी मिलकर और परिवार अपने लेकर आप इसमें लगे पड़े हैं। इससे बड़ा परोपकार दुनिया में और कुछ नहीं होगा। आने वाला समय देखेगा आपकी तरफ को। तो बस इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, और मैं आपके साथ रहूँगा। जो आपने जैविक, एक लोग कहते हैं कि जैविक खेती होती है उसमें पैदावार कम होती है, बड़ी जल्दी, आपने यहाँ जो जैविक किचन गार्डन देखा, मतलब लेकिन लग रही है आपको पैदावार कम है उसके हिसाब से? पैदावार कम नहीं होती है। मैंने जैविक की खेती मैंने स्वयं की। ऐसा हुआ, मैं जब शांति उनसे प्रशिक्षण करके प्राप्त करके आया, तो मेरे रग रग में वो सारी बातें भरी हुई थी, गाय की ये सारी बातें मैंने सब की, तैयार की। फिर मैंने जैविक खेती करना शुरू किया। आपकी बहुत बढ़िया है, आप जैविक सब कर रहे हैं, आपकी सारी पौधे हमने देखे, बहुत ही बढ़िया उन्नति है। मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है। आत्मा से मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपका गौशाला ये आपकी आगे चल के बहुत नाम रोशन होगा, और इससे लोगों को, क्षेत्र के लोगों को और आसपास की जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा।